नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी पे मैंने कल जो बोला था ना, निफ्टी पे मैंने क्लियरली बोला था कि जब तक हमारा मार्केट 22,400 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक हम लोग एंट्री नहीं मारेंगे। और पहला टारगेट पुट ऑप्शंस में क्या रहेगा? पहला टारगेट पुट ऑप्शंस में रहेगा हम लोगों का 22,350, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 22,300 का। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्टली 22,400 पे ही रिवर्स लिया। और आप समझो, जब मार्केट क्लोज होने वाला था ना, उसी टाइम पे निफ्टी जो है वो 22,400 टच करता है, और 400 टच करने के बाद में यहाँ पे 22,450 पे अपना क्लोजिंग देता है। अब कितने लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न में इस प्रकार रहे होंगे ना। आप यहाँ पे मान के चलो कि मार्केट का रवैया, मार्केट का चाल कब बदल जाएगा ना, ये किसी को नहीं मालूम। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना यहाँ पे लोगों को लगा कि चलो ठीक है, एक तरफ के लिए तो यहाँ पे गिर जाएगा, पुट ऑप्शंस पे होल्ड कर लेते हैं। लेकिन कितने लोगों का यहाँ पे हालत ख़राब हो गया होगा जब मार्केट जो है इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में बनाया होगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अरे भाई, अगर यहाँ पे 22,600 के रेंज पे तो बहुत ही नज़दीक दिख रहा है हम सभी लोगों को, और हो सकेगा अगर कॉल ऑप्शंस में बन गया तो जा भी सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर मार्केट गिरा, और गिरने के बाद में क्या हुआ, एक ही रेंज पे दौड़ दौड़ के रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 22,520 से लेके यहाँ पे 22,450 के आसपास में, तो इस रेंज पे कोई पॉइंट बनता नहीं है। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग का कोई सीन यहाँ पे बनता नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट को अगर आप देखोगे ना, तो 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक एक ही रेंज पे मतलब ट्रेड कर करके था। और यहाँ पे अगर देखने से आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया था, एक तरफा साइडवेज हो गया था। अब मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला। अब मैं बात करूँगा कि मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा ना, तो मंडे को निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। तो मंडे के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग बहुत ही इस सटीक रणनीति लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में। तो पुट ऑप्शंस पे 22,450 पे यहाँ क्लोजिंग है। अब आप मान के चलो कि पुट ऑप्शंस में क्या होगा कि मान के चलो अगर गैप डाउन में मार्केट ओपन हो, तो 22,400 पे ओपन होगा, 22,350 पे ओपन होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या है ना, 22,350 जो है ना, ये लेवल यहाँ पे टूटने देना है। अगर 22,350 टूट जाएगा ना, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, पहला टारगेट मिलेगा यहाँ पे 22,300 का, और 300 भी टूटेगा, और दूसरा टारगेट यहाँ पे फिर मिलेगा 22,250 का। अब पुट ऑप्शंस में क्या है ना कि एक टाइम लिमिट के लिए टूटता है, सर्टेन टाइम लिमिट के लिए टूटता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, कि अगर आप एफआईआईज़ का डाटा अगर आप निकाल के देखोगे ना, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का अगर आप डाटा निकाल के देखोगे, तो वो कंप्लीट अभी बियरिश बने हुए हैं मार्केट में। यही क्लियरली अगर आप यहाँ पे डीआईएस का डाटा निकाल के देखोगे, तो वो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट बुलिश बने हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉल ऑप्शंस में किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। तो क्लोजिंग 22,450 में, हाई मार्केट का जो है ना 22,600 अब तो होल्ड करना चाहिए। जब तक 22,600 हमारा मार्केट होल्ड नहीं करेगा, तब तक हम लोग जो हैं यहाँ पे ट्रेड लेंगे ही नहीं। अगर 22,600 टच करेगा, तभी हम सभी लोगों का यहाँ पे पहला टारगेट क्या मिलेगा, 22,650 का। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा 22,700 पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना रियल मनी लगा के ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। भाई साहब, आप 1 महीने पेपर ट्रेडिंग तो करो, प्रैक्टिस तो करो, तब ना आपको मालूम चलेगा। लॉसेस मैं भी करता हूँ, लेकिन वीकली में 5 दिन मार्केट खुलता है ना, तो 5 दिन में 2 दिन तगड़ा प्रॉफिट करता हूँ। भले मैं 2 दिन लॉस कर जाऊँ, लेकिन मेरा अगर प्रॉफिट है 1 लाख का, तो लॉस होगा मेरा 20 से 25,000, 75,000 मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रेडिंग में फिर कोई सेंस बनता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी में भी कोई डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो तय नहीं था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्लियरली बोला था कि 48,200 हमारा मार्केट जो है वो प्रीवियस डे से होल्ड कर रहा है, और पहला टारगेट मिल रहा है 48,300, 48,400 का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इस ग्राफ में, इस कैंडल पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 48,500 पे ट्रेड कर रहा था। और यहाँ से लग रहा था कि एक टारगेट मिलेगा 48,600, 48,700। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक सडन डाउनफॉल देखने को मिला। और सडन डाउनफॉल कहाँ से आया, आप फिर यहाँ पे देखोगे 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में मार्केट जो था 48,200 पे, इस लेवल पे जो है वो एक ही टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट हो गया। तो यहाँ पे सिंपली ये था
कि हम सभी लोगों का यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। और स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ? स्टॉप लॉस हिट हुआ 48,400 पे। क्योंकि आप समझो 48,500 वहाँ पे बैंक निफ्टी ने होल्ड किया नहीं और 48,400 के नीचे चला गया, तो सिंपली यही था कि हम सभी लोगों को वहाँ से ट्रेड जो है वो एग्जिट मारना था। अब हम लोग बात करेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। तो कॉल ऑप्शंस के लिए सबसे पहले अगर हमारा बैंक निफ्टी 48,500 के अबव जाएगा ना, तो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 48,600 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा 48,700 का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में। पुट ऑप्शंस पे आप किस प्रकार से ट्रेड करोगे, तो एक चीज़ याद रखना दोस्त, जब तक 48,000 के नीचे निफ्टी बैंक जब तक जाएगा नहीं, तब तक आपको ट्रेड लेना नहीं है। पहला टारगेट रहेगा 47,900 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 47,800 का। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, और मिलता हूँ कल फिर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और इसी तरह अपना प्यार और सम्मान बनाए रखना आप लोग।